नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुछ आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ चक्रवात के बारे में। आखिर चक्रवात क्या होते हैं और कहाँ कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चक्रवात के बारे में, तो कई लोगों ने सुना होगा कि तूफान आते हैं, कई इलाकों में तबाही मचा देते हैं, कई इलाकों में अच्छी वर्षा होती है, कई इलाकों में भीषण मानसून वर्षा होती है। मानसून में भी चक्रवात आते हैं और प्री मानसून में भी चक्रवात आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए चक्रवात के बारे में, तो सबसे पहले चक्रवात आखिर में जो है कब आते हैं। तो आपको बता दें चक्रवात जो है मानसून के पहले या मानसून के बाद में ही आते हैं, उसके पहले नहीं आते। यानी कि मानसून के बीच में चक्रवात आने की संभावना फिलहाल नहीं रहती है। यानी कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मानसून में चक्रवात आए। हालांकि आते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, यानी कि चक्रवात स्टॉर्म के रूप में ही रहते हैं, यानी कि उससे सीवियर में कंडीशन में वो नहीं आते हैं। तो देखिए हमारा जो अप्रैल से लेकर के जो हमारा जून तक का मई तक का महीना होता है, इन बीच में चक्रवात आते हैं जब पूरा तरह से मानसून ऑनसेट हो जाता है। यानी कि जब मानसून पूरी तरह से आगमन हो जाता है मानसून का, तब चक्रवात आने का संभावना कम हो जाती है और चक्रवात नहीं बनते हैं। लेकिन जब तक मानसून का आगमन होने वाला रहता है, यानी कि आगमन मानसून आने वाला रहता है, आता रहता है, तब तक चक्रवात बनते रहते हैं और कई इलाकों में जो भीषण तबाही मचाते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आगे की कि कब लास्ट में, यानी कि जब मानसून जब ऑनसेट से जब वो अपने तरफ यानी कि जब वापस लौटने लगता है, तब वो उसका चक्रवात बनने की संभावना जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रहती है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में इन सभी जगहों पर जो है इन क्षेत्रों में जो है चक्रवात बनने की संभावना प्रबल बनी रहती है। इन्हीं दोनों यानी कि जो मार्च से लेकर जून तक का महीना है और उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का महीना है, इन्हीं महीनों में चक्रवात बनते हैं और भारत के कई इलाकों में जो है प्रभावित करते हैं। अगर बात की जाए चक्रवात किस एरिया में बनते हैं, सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है हमारे हिंद महासागर का इलाका है और प्रशांत महासागर का इलाका है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बनते हैं चक्रवात। लेकिन हमारा जो इफेक्ट देखने को मिलता है चक्रवातों का, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में चक्रवात ज़्यादा बनते हैं, इन क्षेत्रों में ही हमारा खासतौर पर भारत प्रभावित होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिर में सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ बनते हैं, तो अभी तक के मुताबिक अगर एनालिसिस किया जाए तो सबसे ज़्यादा चक्रवात बंगाल में बनते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, जो कि हमारे पूर्वी तटीय इलाकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो हमारा अरब सागर में बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, इस कारण कि हमारे कई इलाकों को प्रभावित देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। देखिए जब समुद्र का तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा विंड शेयर जोन है, यानी कि जब जैसे ऊपर जाएंगे उसमें हवा का दबाव कम है, तब वहाँ पर चक्रवात बनने की संभावना बनती है। जिससे पहले बनेगा चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जो कि हमारा साइक्लोन सर्कुलेशन कहा जाता है, वो बनता है, जो कि हमारे गहरे समुद्र में बनता है। देखिए चक्रवातों का जितना ही ट्रबल होगा, यानी कि जितना ही ट्रबल करेंगे वो उतने ही इंटेंसिफाई होंगे, उतने ही वो सब मजबूत होंगे। विंड शेयर जोन उसका साथ देना चाहिए, अन्यथा वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो अगर बात की जाए चक्रवात के बारे में, तो चक्रवात जो हमारा बनता है वो कई इलाकों में जो है तबाही मचा देता है। तो सबसे पहले बनता है चक्रवाती हवा का क्षेत्र, उसके बाद बनता है लो प्रेशर का एरिया, कम दबाव का क्षेत्र, उसके बाद बनता है बेल मार्ग लो प्रेशर का एरिया। उसके बाद जो हमारा इसको किसी का डिनोट किसी करते हैं, चक्रवाती हवा के क्षेत्र को करते हैं सी से डिनोट, हमारा लो प्रेशर एरिया को एल से डिनोट करते हैं, बेल मार्ग लो प्रेशर एरिया से WML से डिनोट करते हैं। उसके बाद बनता है डिप्रेशन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। उसका बनता है हमारा डीप डिप्रेशन, जिसे हम DD से डिनोट करते हैं। उसका बनता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसे CS से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद ये अपना इंटेंसिटी यानी कि बढ़ाता जाता है और चक्रवात के कई भागों में ये बढ़ता जाता है। कभी कभी नंबर 1 यानी कि सुपर साइक्लोन, कैटेगरी 5 यानी कि सुपर साइक्लोन की स्थिति में भी आ जाता है। जब सुपर साइक्लोन की स्थिति में आता है तो कई इलाकों में जो है तांडव देखने को मिलता है। आपने पिछले साल अम्फान को देखा होगा, उसके पहले फानी आया था, जो कि हमारे उड़ीसा, वो एक अपवाद था, क्योंकि जब मई के महीने में जब कोई भी यानी कि अप्रैल के मई के महीने में कुछ जब चक्रवात बनते हैं, तो कभी भी जो हमारे पूर्वी तटीय इलाकों को कभी भी प्रभावित नहीं करते। हालांकि वो अपवाद के रूप में था, वो इस तरह से आया और जो हमारा खासतौर पर इस तरह से आया और हमारा जो इफेक्ट करके चला गया, उड़ीसा में भयंकर तबाही मचाई थी। और जो अम्फान था वो सुपर साइक्लोन बना था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद भी हमारा बंगाल के जो हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका है और बांग्लादेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त तांडव देखने को मिला था। तो ऐसे जो चक्रवात बनते रहते हैं और कई इलाकों में आते रहते हैं। जो हमारा अरब सागर का इलाका है, इन अरब सागर के इलाकों में जो चक्रवात बनते हैं वो कम बनते हैं, लेकिन जब वो बनते हैं तो वो इधर या तो जाती हैं या तो इधर जाते हैं। हालांकि भारत की ओर आने की संभावना उसकी फिलहाल कम रहती है। अगर बात की जाए हमारा, देखिए जब चक्रवात जो हमारा अप्रैल में बनते हैं, तो उनका जो कुछ सिस्टम होता है वो रिकर्व करके इस तरह से जाते हैं उस बगल, यानी कि इस तरह से रिकर्व करेंगे, उस तरह से हो जाएंगे, ठीक। और जब वो आगे यानी कि मई के बाद हमारा जो
सर जब मई में बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, और जब जून में बनते हैं तो वो सिर्फ इस तरह से कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है बंगाल खाड़ी का। और जब अक्टूबर नवंबर बनते हैं तो वो यहाँ से बनते हैं इधर जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा वो नीचे चले जाएंगे, यानी कि नीचे बनते चले जाएंगे। अरब सागर में भी यही हाल होता है कि यानी कि पहले जब बनते हैं तो वो इधर का रिकॉर्ड करते हैं, उसको इधर रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका जो है अपडेट हम बाद में देंगे। हालांकि आपको बताते हैं जो चक्रवात बनते हैं वो जो खासतौर पे समुद्री इलाकों में ही बनते हैं, और कई इलाकों को कवर करते हैं, लेकिन पूरे समुद्र में बादल छा जाते हैं और कई इलाकों में घनघोर वर्षा देखने को मिलती है। और चक्रवात के बारे में पूरी डिटेल जाननी है आपको, तो उसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पढ़े होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि चक्रवात के हिसाब से हमने तो वैसा ही बता दी। तो देखिए इस पर क्या होगा लानीना का प्रभाव। देखिए लानीना के कारण जो हमारा अरब सागर तापमान है, यानी इन क्षेत्रों में तापमान ठंडा है, और जो हमारा बंगाल खाड़ी है वो भी कुछ समान से ठंडा है, जिसके कारण क्या है लानीना की वजह से अब चक्रवात बनने की संभावना कम नज़र आ रही है। हालांकि बनेंगे तो ज़्यादा वो प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि जो हमारा ये जो अरब सागर का है, इन क्षेत्रों में आईओडी जब सक्रिय रहता है तो चक्रवात बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसके कारण आपने 2019 में देखा होगा आईओडी सक्रिय था, इसमें अपवाद 6 चक्रवात बने थे जो कि हमारे अरब सागर में ही बने थे, क्योंकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ आईओडी का ही कारण था, क्योंकि आईओडी जब सक्रिय रहता है तो कई इलाकों में चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि इस इलाकों में अरब सागर के इलाकों में बनती है। लेकिन अब लानीना की स्थिति है, जो कि यहाँ पर जो तापमान में कुछ कमी है। हालांकि सिग्नल के हिसाब से तो इन क्षेत्रों में वह जो है बनना नहीं चाहिए चक्रवात, लेकिन 29 मार्च के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता नजर आ रहा है, जो कि हमारे अरब सागर इन क्षेत्रों में होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ेगा, फिर वो लो प्रेशर एरिया, बेलमार्ग लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसके बाद चक्रवाती हवा के चक्रवात के रूप में आएगा, और कई इलाकों में जबरदस्त खासतौर पर तमिलनाडु के इलाके में तबाही मचा सकता है। हालांकि उसका नाम होगा टारगेट, ये टारगेट उसका नाम होगा इस चक्रवात का तूफान टारगेट जो है उस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान हो सकता है। लेकिन अभी उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट देंगे, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान टारगेट है, यानी कि टारगेट है, इसका कहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा, कहाँ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसका अपडेट हम आपको आगे देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक तूफान विकसित होने वाला है, वो विकसित होगा या नहीं होगा उसका अपडेट हम आगे दे देंगे। अभी हम सटीक अनुमान से नहीं रह सकते कि हाँ वो तूफान विकसित होगा ही होगा। देखिए अगर बात की जाए हमारा जो अगले यानी कि मानसून के प्रभाव पर, तो आईओडी का मानसून पर प्रभाव अच्छा नहीं रहने वाला है, नगण्य रहने वाला है। लेकिन लानीना के हिसाब से मानसून अच्छा रहने वाला है इस साल, और 2021 के साल में ये मानसून अच्छा रहने वाला है। और जो चक्रवात जो है मिड अप्रैल, यानी कि अप्रैल के मिड के बाद यहाँ पर चक्रवात बे ऑफ बंगाल में बनने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। कई इलाके यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल के चक्रवात से प्रभावित होंगे, और कई इलाकों में यहाँ पर जबरदस्त तांडव देखने को मिलेगा, उससे चक्रवाती तूफान होते हैं उससे। तो चक्रवाती तूफान के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए चक्रवाती तूफान वो होते हैं जो कि जो है बहुत तगड़ा अपने साथ हवा लेके चलते हैं। वो कम से कम 60 से 70 किलोमीटर से ऊपर से लेकर 350 किलोमीटर तक लगभग चल सकते हैं। हालांकि जो हमारे अभी तक ज़्यादा तेज़ी, यानी कि ज़्यादा तेज़ी 250 से 300 किलोमीटर के अभी तेज़ी नहीं आई है। हमें चक्रवात जो आए हैं वो हमारे भारत में से चक्रवात देखने को फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन जो चक्रवात देखने को मिलते हैं उससे क्या होता है कि कई इलाकों में जो है बहुत ही भयंकर हवाएं चलती हैं, बहुत ही भयंकर बारिश होती है, जिससे कि कई इलाके यहाँ से प्रभावित होते रहते हैं, और कई इलाकों में यहाँ पर तांडव देखने को मिलता रहता है। बात की जाए जो टारगेट का चक्रवात है, तो उसका जो पोजीशन है वो हमारे लगभग हिंद महासागर के आसपास बनेगा। वो और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, और ये श्रीलंका को पार करते हुए हमारे तमिलनाडु के इलाकों को हिट कर सकता है। तो तमिलनाडु के लोग अभी से सतर्क हैं। अगर वो चक्रवात नहीं भी बनता है तो फिर भी इन क्षेत्रों में डीप डिप्रेशन की स्थिति में आएगा, और कई इलाकों में झमाझम और मूसलाधार वर्षा देगा, जो कि अभी इस सीजन में वर्षा प्री मानसून सीजन कहलाती है। और देखिए चक्रवात कभी भी आते हैं तो प्री मानसून सीजन में ही आते हैं, उसी समय तापमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, और तापमान में बढ़ोतरी के कारण इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में चक्रवात बनते हैं। और तब तक समुद्र का तापमान 30 या 35 डिग्री तक 28 या 30 डिग्री तक नहीं रहता, तब तक चक्रवात बनने की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जानते हैं कि इस समय जब बारिश होती है हमारे तो तेज हवाओं के साथ होती है, ओलावृष्टि के साथ होती है, बिजली की चमक के साथ, यानी बिजली लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है, ऐसा आप देखने को मिलता है। और तेज हवा यानी कि आंधी भी चलती है। तो वो समय आ गया है, यानी कि प्री मानसून सीजन चल रहा है। हमारे देश के कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी हो रही है, और आने वाले दिनों में पूर्वी भारत का नंबर है, यानी कि पूर्वी भारत के कई इलाकों में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। तो इस जो चक्रवात है
इसका इफेक्ट ज़्यादा दूर तक तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तमिलनाडु और केरल के इलाकों को बहुत ही प्रभावित करने वाला है। लेकिन इसका अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। आप जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा उसी तरह से हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे कि चक्रवात कहाँ बनेगा, कहाँ पर कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। कई लोगों का कमेंट आया था क्या अरब सागर में तूफान बनेंगे, तो अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। ला नीना की वजह से अरब सागर ठंडा पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर चक्रवात बनने की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। कम से कम अगले 10 से 15 दिनों में यहाँ पर चक्रवात गिरने की संभावना फिलहाल यानी कि नील है, चक्रवात देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोग याद रखिए, चक्रवात आप लोग सोचिए ना बने, क्योंकि चक्रवात से बहुत ही नुकसान होता है, जिससे कि आप लोग समझ नहीं सकते। जो चक्रवात के बीच में पड़ा होगा वो समझता होगा कि चक्रवात होते क्या हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती है इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।